और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं और एक बार फिर से उन्होंने हिंदुओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हिंदू धर्म पर एक विवादित टिप्पणी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने और कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर जब मैं कोई बात कहता हूं तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो सबको सांप सूंघ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस बयान पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा है, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर जवाबी हमला किया है और कहा है कि उनकी बुद्धि हर गई है। अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती। Zee News।